हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। यानी हेलोएरिन्स के अंदर हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास वो होता है बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोएरिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स के अंदर बेटा जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का। तो आप देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोएरिन। और हेलोएरिन में भी हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का। यानी क्लोरोबेंजीन के अंदर आज हमें पढ़ना है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो क्लोरोबेंजीन का मतलब होता है बेटा बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास ये हो गया इसके बॉन्ड लाइन फार्मूले से जो आएगा फार्मूला, यानी बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर इस फार्मूले को अगर हम ओपन भी करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास होता है 6 कार्बन होते हैं बेंजीन के अंदर और 6 हाइड्रोजन होते हैं। और यहाँ पर बीच में हमारे पास क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। यानी एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये जो बेंजीन है, अब हम क्या करेंगे, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल कर क्या कर देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर। यानी हमारे पास हमारा ये हो जाएगा कार्बन। आप देखेंगे तो 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर आप देखिएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यानी सिंगल और डबल बॉन्ड किस तरीके से दिए हुए हैं, अल्टरनेशन में दिए हुए हैं। तो आप देखिएगा आज हमें पढ़ना है इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए उसको बोलते हैं कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। तो आप देखिएगा कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन जो होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, यानी ये मोनोवैलेंट एटम है। अब क्लोरीन भी क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम होता है। लेकिन इसके पास हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे यहाँ पर हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या होंगे, हम इसको शो करेंगे। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल यानी क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 17। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 5 17। यानी टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप देखिएगा यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पहले सेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, फर्स्ट सेल यानी 2 इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड सेल हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो थर्ड सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7। यानी थर्ड सेल क्लोरीन के लिए आउटर मोस्ट सेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 यहाँ पर हो गए और 5 यहाँ पर। यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आउटर मोस्ट सेल के अंदर हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में है तो लेविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेविस डॉट के अकॉर्डिंग कि जो भी एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिएगा क्लोरीन के अराउंड हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे हम उतने ही डॉट उसके अराउंड रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखिएगा क्लोरीन के अराउंड में 7 हमारे पास क्या होंगे, डॉट्स दिखाई देंगे। उन्हीं 7 डॉट्स को क्या बोलते हैं हम, उसके लेविस डॉट सिंबल हो गया ये क्लोरीन का। इसमें जो 7 डॉट हैं ये शो करती हैं कि क्लोरीन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा जिससे कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और क्लोरीन का, यहाँ पर क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया हुआ है, एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। और बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो अभी इसके पास एज अ लोन पेयर बचे हुए हैं। 6 लोन पेयर जो है वो क्लोरीन के अराउंड अभी भी बचे हुए हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और सबके अलावा जो क्लोरीन है इसके पास 3 लोन पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद बचे हुए हैं। तो इन जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का बेंजीन रिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, तो उन्हीं को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है
इसके कई सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं क्लोरोबेंजीन के लिए, तो उन सभी स्ट्रक्चर से मिला के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सप्लेन की जाती हैं। तो ये हमारे पास जो ओपन स्ट्रक्चर था, अभी हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख के और फिर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा उसके लिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूले का लिखना ज़रूरी होता है। तो आप देखिएगा हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है उसमें हमारे पास ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन, इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड और फिर ये होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक क्लोरीन, और क्लोरीन के ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक बॉन्ड बनाने के बाद। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, कार्बन और जो क्लोरीन का बॉन्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। इस कंडीशन में आप देखिए जैसे ये लोन पेयर क्लोरीन के यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो बीच में जो सेंटर वाला कार्बन है यहाँ पर, इस कार्बन के उस टाइम पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो आप देखिए किस तरीके से 5 बॉन्ड होंगे, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और बन गया। यानी यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन तो टेट्रावेलेंट एटम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जैसे ही ये शिफ्ट होंगे उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या बन जाएंगे, हमारे पास इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारे पास जो कार्बन जो है वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड ना बना पाए, और जिससे कि इसकी शेयरिंग भी हो जाए। तो आप देखिएगा जो पहला स्ट्रक्चर वो इस तरीके से बनेगा। तो सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखिएगा हमारे पास, अब आप देखिएगा इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड एज इट इज़ है, और यहाँ पर ये बॉन्ड एज इट इज़ है, और आप देखिएगा ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिए, और यहाँ पर आप देखिएगा इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया। तो एक बॉन्ड पहले से था और एक बॉन्ड और बन गया, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड और क्लोरीन। अब आप देखिएगा क्लोरीन ने अपना लोन पेयर यूज़ कर लिया है। क्लोरीन ने अपना अगर लोन पेयर यूज़ किया है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब देखिएगा नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिएगा हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोरोबेंजीन, और आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ पर बॉन्ड बनाया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमारे पास ये बॉन्ड अभी तक एज इट इज़ है। ये बॉन्ड हमारा अभी तक क्या है बेटा, एज इट इज़ है। तो आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, उस टाइम पे इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर बॉन्ड बनाएंगे, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड कैसे होंगे। तो आप देखिएगा ये सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और एक ये जो बॉन्ड बनेगा चौथा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड। भाई क्लोरीन अगर क्लोरोबेंजीन हमारे पास है तो इस पोजीशन को छोड़कर हमारे पास जितनी भी कार्बन की पोजीशन है वहाँ पर सब जगह क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही 5 बॉन्ड होंगे वो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो आप देखिएगा जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पर इधर आ जाएंगे। बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बन जाता है, यानी बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनेगा बॉन्ड। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, इसमें यहाँ पर इस बॉन्ड में इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड एज इट इज़ है अभी तक, और ये इधर आ गया तो एक बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड हो गया ये, और ये जो पाई बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया, और ऊपर है हमारे पास Cl और ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिएगा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हमारे पास क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, उस जगह ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही चीज़ कंसिडर कर लिया था कि यहाँ पर बॉन्ड बनने के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर क्या बनाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है वो वापस क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है
उसके बॉन्ड की ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाती हैं। ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड और क्लोरीन, और यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो वापस आ गए। तो आप देखिएगा बाकी के मैंने क्या किया है, यहाँ पर बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो बाकी किसी स्ट्रक्चर में शो नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारे इलेक्ट्रॉन थे वहाँ पर प्रेजेंट, तो हमने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से इसको शेयरिंग शो किया है। तो अब देखिएगा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन का जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो अब देखिएगा क्लोरोबेंजीन में हमारे पास जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पर है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर है। तो आप देखिएगा ये कुछ पोजीशंस होती है हमारे पास क्लोरोबेंजीन के रेस्पेक्ट में या और किसी एरोमेटिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में। तो इन पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यानी ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, ये हमारे पास पैरा पोजीशन हो गई, और ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगर क्लोरोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहाँ पर ज़्यादा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो अब वो चीज़ हमारे पास, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स of chlorobenzene, the electron density is more at ortho and para position. So incoming electrophile will attach at ortho and para position। तो वही चीज़ जो अभी हमने बताया, तो स्टेटमेंट के तौर पर अभी हमने लिख दिया है इसको यहाँ पर, इम्पोर्टेंट पार्ट। यानी इन resonance structure of chlorobenzene, the electron density is more at ortho and para position, so incoming electrophile will attach at ortho and para position। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बेंजीन का ऊपर अगर क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये इसका जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर को शो करता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है। तो इस तरीके से हम हेलोजेंस की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि भाई अगर बेंजीन के ऊपर हमारा कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो किस तरीके से बेंजीनिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो बेंजीनिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हेलोएरिन वाले जो हेलोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो उन्हीं पोजीशन पर जाकर अटैच होता है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।